तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसकी पूरी वर्किंग समझाता हूँ एक बार कैसे काम करेगा। ये आप कॉलेज प्रोजेक्ट अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बना के दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 पावर सप्लाई का यूज़ किया है। 3 पावर सप्लाई, एक ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, और ये हमने ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट किया है रेक्टिफायर बना के 7805 के थ्रू 7812 के थ्रू 12 वोल्ट दिया है। हमने यहाँ पे 4 एलईडी लगाए हैं। देखो यहाँ पे एक एलईडी है, ये एलईडी पॉइंट हो रही है ये वाले एलडीआर सेंसर के ऊपर बराबर। यहाँ पे एलईडी है, ये वाली एलईडी जो पॉइंट हो रही है ये वाले एलडीआर सेंसर के ऊपर। यहाँ पे यहाँ पे एक एलईडी है, ये एलईडी पॉइंट हो रही है ये वाले एलडीआर सेंसर के ऊपर। और यहाँ पे भी हमने ये एलईडी लगाई है, ये पॉइंट हो रही है एलडीआर सेंसर के ऊपर। इसके फेज न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट किए, इसके फेज और न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट किए, इसके फेज और न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट करके मैंने यहाँ से एक वायर निकाला है। ये वायर जाएगा डायरेक्टली हमारे एसी सप्लाई में। ये देखो, ये 2 पिन डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला काम किया मैंने। यहाँ पे अलग बैटरी का कुछ सिस्टम रखा नहीं है। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ एक बार। देखो इस तरह से सीधा है। ये इसका फ्रंट साइड है, बैक, राइट, लेफ्ट साइड में हमने सेंसर लगाए हैं, सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इसमें क्या होगा, जब हमारी जो सॉइल है वो ड्राई होंगी तो वाटर पंप चालू होगा और वाटर पंप सॉइल के अंदर पानी डालेगा। और वैसे ही सॉइल वेट होंगी, मतलब सॉइल के अंदर पानी और मॉइस्चर आ जाएगा तो वाटर पंप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यही इसके थ्रू कंट्रोल होगा, ये इसके थ्रू ये रिले कंट्रोल होगा। यहाँ पे हमने टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर लगाया है। यहाँ की टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिस्प्ले के ऊपर दिखती है और हमारे वेब पेज के ऊपर दिखती है। वेब पेज लैपटॉप के ऊपर भी दिखेगा, मोबाइल के ऊपर भी दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया आपको पहले समझाता हूँ। 4 एलडीआर सेंसर यूज़ किए हमने, नीचे 2 है ऊपर 2 है, चारों डायरेक्शन में लगाया है बराबर। वो कनेक्शन उसके आउटपुट पिन ऑर्डिनो में कनेक्ट किए, डिस्प्ले के आउटपुट पिन ऑर्डिनो में कनेक्ट किए। रिले, सॉइल सेंसर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये सारा कंट्रोल कर रहा है ऑर्डिनो बराबर। ऑर्डिनो से डाटा जा रहा है ESP32 में। ESP32 में वेब पेज होता है। ESP32 खुद का हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहा है और वही हॉटस्पॉट को अब अपना मोबाइल या लैपटॉप कनेक्ट होता है बराबर। वही मोबाइल या लैपटॉप में, हमारे डिवाइस में इसके हॉटस्पॉट का पासवर्ड हम डालेंगे, उसी में IP एड्रेस खुलेगा। जब हम ESP32 को हॉटस्पॉट मोड में डालते हैं, मतलब उसको बोलते हैं कि तू हॉटस्पॉट क्रिएट कर, इसका IP एक कॉमन IP निकलता है 192.168.1.4। ये कॉमन IP रहेगा, ये फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हम कोई भी मोबाइल में नहीं डाल सकते। ESP32 का पहले हमें हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल के साथ, उसके बाद ही होगा। और यहाँ पे हमने कैमरा का सेंसर यूज़ किया है, उसके साथ मैंने सर्वो मोटर अटैच किए। मतलब इधर से कोई एनिमल आएगा तो सर्वो मोटर ये साइड में मूव होंगी, इधर से एनिमल आएगा तो सर्वो मोटर यहाँ पे मूव होंगी, आगे से एनिमल कोई आएगा तो सर्वो मोटर ऐसे मूव होंगे और कैमरा के वहाँ पे लाइव फुटेज वेब पेज के ऊपर दिखाएंगी। यहाँ पे क्या दिखेगा, पंप चालू है कि बंद है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और आपको सर्वो की डायरेक्शन वगैरह दिखेंगी। और ये बजर है, अगर कोई वाइल्ड एनिमल यहाँ से गुजरेगा तो बजर बजेगा, और ये बजर का साउंड इतना ज़्यादा है कि वो एनिमल चला जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे करंट वाला सिस्टम नहीं लगाया है, साउंड वाला सिस्टम। करंट वाला सिस्टम जो होता है वो एनिमल के लिए हार्मफुल होता है। तो देखो वैसे ही यहाँ से एनिमल आएगा, ये साइड से एनिमल आएगा, बजर बजेगा, कैमरा बैक साइड में आएगा, लाइव फुटेज वेब पेज के ऊपर दिखेंगी, हमें मालूम पड़ेगा एनिमल क्या है, कौन है खड़ा वहाँ पे, और बजर के साउंड से वो एनिमल वापस चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको चालू करके बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखो मैंने इसको ऑन कर दिया पूरे सिस्टम को। ये इस साइड में मूव हो गया क्योंकि ये वाली साइड मैंने लेफ्ट साइड डिफॉल्ट ली थी प्रोग्रामिंग में। आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सब प्लग एंड प्ले वाला मैंने आपके लिए काम किया है। अगर देखो बैक साइड से एनिमल एंटर करेगा
देखो इसको हमें इस तरह से कवर करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में लाइट है और हम इसको फार्म में यूज़ करेंगे, वहाँ भी सनलाइट होती है। हमें इसको इस तरह से कवर करना पड़ेगा। मैं हाथ नहीं लगा रहा, आपको बताता हूँ किससे कवर करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसको कवर करने के लिए कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर बनाना है और एलडीआर सेंसर के ऊपर इस तरह से लगाना है। मतलब बाहर इन्वायरमेंट की लाइट एलडीआर सेंसर के ऊपर नहीं जाएंगी। यहाँ पे हमने लॉजिक कौन सा यूज किया है, वैसे ही एलडीआर के ऊपर से लाइट हटी, ये वाली लाइट की रेज एलडीआर के ऊपर से हटी, तो ऑर्डिनो में सिग्नल जाएगा और सर्वो मोटर यहाँ पे मूव होंगी, बजर बजेगा और लाइव फुटेज दिखेंगी। हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल और सब वो हमें वेब पेज के ऊपर भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। हम इसको इस तरह से हमें कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब एनवायरनमेंट की लाइट इसके एलडीआर के ऊपर नहीं गिरेंगी, बस ये वाली लाइट ही गिरेंगी। अभी मैं आपको देखो इसको कवर करके रखता हूँ। पहले इस तरह से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर कवर कर देता हूँ। देखो मैं अभी पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे लिख के आया, इधर मैं हाथ लगाता हूँ, सर्वो मोटर मेरे तरफ मूव हुए, इस कैमरा की लाइव फुटेज दिखाएंगे और ये बजर बजा। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स वाइट कलर का पेज यूज किया था। वाइट कलर का जो पेज है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मैं कार्डबोर्ड का पीस कट करके इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का पीस इस तरह से रखा है। यहाँ से भी मैं हाथ रख रहा, पहले यहाँ पे इसको कवर करते हैं। मोटर की डायरेक्शन यहाँ इस साइड आ गई, मैंने इसको कवर किया सेंसर को ये साइड वाले। तो अभी मैं यहाँ पे भी हाथ रखूंगा, तभी भी सर्वो मोटर मूव होंगे। ये देखो यहाँ पे मूव होगी सर्वो मोटर। मैं यहाँ पे वैसे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं आप, और आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोबाइल या लैपटॉप का वाईफाई चालू करना है और डिवाइसेस में जाना है। यहाँ पे स्मार्ट फार्म करके आपको डिवाइस दिखेगा, इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। मैंने पासवर्ड 12345678 रखा है और इसको हमें कनेक्ट करना है। तो देखो ये कनेक्ट हो गया है। ESP32 में इंटरनेट नहीं होता, बस ये हॉटस्पॉट क्रिएट करता है, हमको कनेक्ट करना पड़ता है। देखो नो इंटरनेट सिक्योर्ड, बाहर क्लिक करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है हमें अभी। ठीक है, यहाँ पे हमें IP एड्रेस डालना है 192.168.4.1। वैसे ही एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर, पंप स्टेटस, डायरेक्शन और एक कैमरा की लाइव फुटेज है फ्रेंड्स। ये देखो मैं हाथ लेके जाता हूँ, हाथ आएगा, ये कैमरा की लाइव फुटेज इसके ऊपर दिख रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो इसमें जो डिस्प्ले है, टेम्परेचर यहाँ पे भी दिखेगा, ह्यूमिडिटी भी दिखेंगी, सॉइल मॉइस्चर दिखेगा, पंप स्टेटस दिखेगा। ये डायरेक्शन अलर्ट नहीं दिखेगा डिस्प्ले के ऊपर, और कैमरा की लाइव फुटेज दिख ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है वो 16:2 डिस्प्ले के ऊपर। ये देखो यहाँ पे इसकी लाइव फुटेज मैं हाथ लेके जा रहा हूँ, वो वहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ऐसे कुछ हो नहीं रहा है कि लाइट ब्लिंक कर रहा है, एकदम क्लियर कैमरा लाइव फुटेज कवर कर रहा है। अगर देखो अगर इसकी डायरेक्शन उस साइड होंगी तो यहाँ से वो कैमरा उस साइड मूव होगा। मैं मूव करता हूँ कैमरे को, देखो कैमरे को मूव किया तो इस साइड की लाइव फुटेज वगैरह बताएगा, और इसको मूव किया तो इस साइड की बताएगा, इसको सामने की तरफ मूव किया तो ये इस साइड की लाइव फुटेज बताएगा। मतलब वो भी डायरेक्शन से एनिमल एंटर करेंगे, वो डायरेक्शन में कैमरा मूव होगा और उसकी लाइव फुटेज वेब पेज के ऊपर दिखाएगा। देखो ये मोबाइल में भी दिखेंगी। अपने मोबाइल में हमें वाईफाई में स्मार्ट फार्म दिखेगा, पासवर्ड डालना है, उसके बाद IP डालना है। आप डायरेक्टली IP एड्रेस डालोगे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो ओपन नहीं होता है। ये देखो अभी जो हमने जो एक पावर सप्लाई यूज़ की है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, आपको वहाँ पे जाके बताता हूँ एक बार।
मैंने इसको यहाँ से वायर कट कर दिया है क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड दिया है। मेरे हिसाब से तो ये जो सप्लाई है 5 वोल्ट 1 एम्पियर की मैंने यहाँ पे लगाई है। आप 5 वोल्ट 2 एम्पियर की यूज करना। और ये जो पावर सप्लाई आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर की पावर सप्लाई है। इससे मैंने पूरे सर्किट को पावर बिल्कुल भी नहीं दी है, आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसको मैंने इसलिए पूरे सर्किट को पावर नहीं दिया क्योंकि ESP32 हमारा बहुत ज़्यादा पावर खाता है, क्योंकि यह खुद का हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहा है, डाटा को एनालाइज कर रहा है और वेब पेज के ऊपर दिखा रहा है। इसमें वेब पेज भी है। हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए इसको पावर सप्लाई भी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने ये वाले पावर सप्लाई को ESP32 और कैमरा दोनों में ही यूज किया है। और यहाँ का जो नेगेटिव वाला वायर है, मतलब ये पॉजिटिव है रेड वाला, ये नेगेटिव है बराबर, ये वाले नेगेटिव को हमें ये वाले नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैंने आपको इसको जब बनाया है मैंने तब भी बताया आपको, ESP32 के नेगेटिव को आर्डिनो के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये इसका और इसका कुछ ज़्यादा ऐसा वेब कनेक्शन नहीं है। इसका हमने पावर सप्लाई अलग भी लगाई तो तभी भी यही दिखेगा। डाटा ट्रांसफ़र का ट्रांसमीटर और रिसीवर इसके बीच में है, दिखेगा। अगर इसको हमने 5 वोल्ट अलग से पावर सप्लाई दी तभी भी ये दिखेगा वेब पेज के ऊपर, क्योंकि ये इसका जो हमने वेब लॉजिक किया है, यहाँ से कुछ हमने ट्रांसमीटर रिसीवर के वायर इसको नहीं भेजे हैं, इसलिए इसका कुछ टेंशन नहीं। इसको डायरेक्ट 5 वोल्ट पावर सप्लाई दो और हमें वेब पेज के ऊपर दिख जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट बना है। टेम्परेचर अभी मैं इसको चालू करके बताता हूँ, कुछ सेकंड के लिए चालू होगा, उसके बाद हम नॉर्मल सारी वर्किंग में आपको थोड़ी थोड़ी करके समझाता हूँ। तो आपको यहाँ पे इतने वायर क्यों दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने नहीं किया, सारे सेंसर के पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट किए। इसके प्लस माइनस इधर कनेक्ट किए, इसके प्लस माइनस इधर कनेक्ट किए, इसके भी प्लस माइनस इधर कनेक्ट किए, इसके प्लस माइनस इधर कनेक्ट किए। चारों LDR सेंसर के प्लस माइनस भी इधर ही कनेक्ट किए, इसलिए यहाँ पे, और सर्वो मोटर के भी प्लस माइनस इधर कनेक्ट किए, इसलिए यहाँ पे इतना सारा वो वायर का जमा हो गया है। इतना लोड ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर संभाल नहीं पाया, हमें वहाँ पे 2 एम्पियर यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको चालू करता हूँ। ये चालू हो गया है, तो देखो आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, पंप। अभी मैं इस सेंसर के ऊपर हाथ रखता हूँ तो सॉइल 62 हो गई। इसको मैंने क्यों रिले का वायर निकाल के रखा है, इसलिए नहीं क्या इस तरह से हो रहा है। हमने एक ही पावर सप्लाई का यहाँ पे यूज़ किया है, बराबर 12 वोल्ट से कर AC 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ किया मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वही मैंने LED और वाटर पंप एक साथ दिया है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए इसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। हमें वाटर पंप की सप्लाई को अलग करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे वाटर पंप से वायर आ रहा है और लाइट का वायर एक साथ ही कनेक्ट है, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, डिस्प्ले में क्या कैसे दिख रहा है, 2 मिनट। ये देखो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर पंप ऑन बता रहा है, सॉइल 0 है इसलिए। अभी टेम्परेचर सेंसर के ऊपर हाथ रखता हूँ, देखो मेरे हाथ में पसीना है, इसलिए ह्यूमिडिटी 70 हो गई है, 76 हो गई है, 31 हो गई है। यही डाटा हमारा वेब पेज भी दिखाता है। तो देखो यही डाटा हमारा वेब पेज दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी 62, सॉइल मॉइस्चर 0, पंप स्टेटस ऑन, डायरेक्शन नन। अभी मैं देखो ये डायरेक्शन में हाथ रख रहा हूँ, बैक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेब पेज के ऊपर बैक लिख के आ गया। अभी नन आ गया बजर ऑफ हो जाने के बाद। अभी मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ, कौन सा सेंसर, सॉइल सेंसर के ऊपर, तो हमारा वाटर पंप कुछ देर बाद ऑफ जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में पसीना है इसलिए वो काम कर रहा है। देखो इस तरह से ये चेंज होते रहता है। टेम्परेचर अभी 32 हो गया, ह्यूमिडिटी 57 हो गई है, दोनों डिस्प्ले के ऊपर एक साथ ही दिखता है। और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हमारे कैमरे की लाइव फुटेज मेरा हाथ दिख रहा होगा। अभी मैं उस साइड में इसको डायरेक्शन करता हूँ ऑटोमेटिक में, तो ऑटोमेटिक मूव हो गया। फ्रंट में करता हूँ
फ्रंट में वो हो गया। बैक में करता हूँ वापस से, पीछे आ गया, बजर बजेगा। चारों डायरेक्शन में बजर बजेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बजर बहुत बड़ा यूज़ किया है, इसलिए ऑर्डिनो की जो आउटपुट पिन है वो पावर थोड़ा कम देती है, इसलिए ये थोड़ा कभी कभी बजता नहीं, कभी कभी बजता नहीं। आप थोड़ा छोटा वाला बजर यूज़ करना तो हो जाएगा। ये वेब पेज है, वेब डिज़ाइन है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ऑल पे।